हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड आज का जो टॉपिक है वो है इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिपीटेटिव भी कह सकते हैं। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले जब बताया था तो समझाया था कि इटरेटिव या रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो हमें कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक होने का मतलब ये है कि मैं कोई सा एक काम जो है वो कंटिन्यूशन में कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, और वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से टास्क रिपीट हो रही है। मतलब पीरियोडिक है, किसी एक टाइम इंटरवल के बाद में हो रही है, या उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो भी पीरियोडिक है। ओके, या अगर कुछ डीके हो रहा है तो भी पीरियोडिक है। मीन्स ये कि कुछ एक फैक्टर है जो उसके रिपीट होने को कंट्रोल कर रहा है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम यहाँ पर इटरेटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू वर्क कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने आपको सिंपल स्टेटमेंट से कहा कि प्रिंट फ्रॉम 1 to 1000, एंड अगर आप सिंपल स्टेटमेंट के लिए प्रिंट करने जाएंगे तो कुछ इस वे में होगा, प्रिंट 1, मे बी इट्स प्रिंट 2, प्रिंट 3 एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से आप कितने स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ रन करके भी आपको बताता हूँ, वो रन करते हैं हम, तो रन करने पर भी 1 2 3 डिस्प्ले हुआ। एंड कंटिन्यूशन में मैं अगर 1000 तक भी लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्या 1000 टाइम लिखना सही है? बिकॉज 1 2 3 का मतलब ये हुआ कि ये जो हम प्रिंट करने जा रहे हैं ये वेरिएबल क्या हो रहा है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। तो अगर पीरियोडिकली चेंज की बात करते हैं तो ऐसे किसी केस के लिए ही हमारे पास में यहाँ पर क्या है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट्स में हमारे पास में क्या है, टू टाइप्स के हैं। ओके, फर्स्ट जो है वो होता है फॉर लूप, एंड सेकंड वन जो है वो है व्हाइल लूप। ओके, तो आज हम देखने जा रहे हैं फॉर स्टेटमेंट। तो मैं फॉर का पहले बता देता हूँ और फिर व्हाइल। सो दोनों ही रिपीट करने के लिए यूज हो रहे हैं। दोनों जो है फॉर और व्हाइल दोनों रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स है। बट बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फॉर लूप है कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन यू ऑलरेडी नोन how many number of times loop is going to be executed. Loop is going to be executed. ओके, तो फॉर लूप तभी यूज करेंगे हम जब क्या होगा, हमें पहले से पता है कि लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है। अदरवाइज वी विल नॉट यूज द फॉर लूप। फिर हम वाइल लूप यूज कर सकते हैं। अगर पहले से नहीं पता है मुझे तो वाइल लूप। यही बेसिक डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। आज के वीडियो में हम सिर्फ फॉर लूप की बात करने वाले हैं, इसलिए मैं वाइल को ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फॉर लूप की बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ द फॉर लूप। तो अगर यहाँ सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स कुछ इस वे में होता है, दैट व्हाट वी कैन डू, दैट यहाँ पर जिसे मैंने कहा कि एक वेरिएबल होगा जो कि कंट्रोल करेगा कि हाउ मेनी टाइम्स द लूप शुड बी एग्जीक्यूटेड। ओके, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये वेरिएबल किसमें होगा, ये बाकी सभी लैंग्वेज से इस पर्टिकुलर पार्ट में फॉर जो है वो इसलिए डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पर हम रेंज जो है वो नॉट ओनली द न्यूमरिक, हम यहाँ जो सीक्वेंस हम यूज करने वाले हैं वो क्या हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, टपल हो सकती है, और एनी नंबर। हम यहाँ रेंज फंक्शन का यूज भी करेंगे। तो इस वे में हम इसको यूज करेंगे। तो ये सिंटैक्स जो है उसमें एज ये होगा, एंड देन वी यूज कॉलन। आई एम यूजिंग द मल्टीपल लाइन, ओके, सो दैट हम कंटिन्यूशन में करते जाएं। एंड हियर वी राइट स्टेटमेंट्स इन बॉडी ऑफ लूप। ये सिंटैक्स है एंड इसका यूज करते हुए ही हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। क्लियर? तो जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पर लिस्ट यूज कर सकते हैं और
रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैं दोनों का ही बताऊंगा आपको, और धीरे धीरे हम हर एक तरह से, जिस तरह से मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको बताया कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं और किस किस वे में लिख सकते हैं, वैसे ही मैं यहाँ पर भी आपको बताने वाला हूँ कि हम किस वे में फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ प्रोग्राम बनाता हूँ दैट टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। अब ये अगर मुझे टेबल ऑफ अ नंबर बनानी है तो सिंपल सी बात होगी कि मुझे क्या करना होगा, एक नंबर इनपुट करवाना होगा। तो हम यूजर से यहाँ नंबर इनपुट करवा सकते हैं, इंट इनपुट, एंड यूजर को मैसेज दे देते हैं एंटर एनी नंबर। ओके, तो ये अभी तो सीक्वेंशियल है, बट अब यहाँ पर मैंने कहा फॉर, एंड अब ये आई जो है वो क्या हो गया हमारा कंट्रोल वेरिएबल। तो फॉर आई, एंड ये कहां से कहां तक जाएगा, तो अभी मैं यहां कर देता हूं कि मुझे सपोज टेबल प्रिंट करनी है तो एक पे ये हो सकता है कि आई जो है वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब यहां हम करते हैं कि प्रिंट, क्या करना चाहता हूं मैं, टेबल प्रिंट। टेबल प्रिंट कैसे होता है, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, इन दिस वे। तो वैसे ही यहां पर a इंटू क्या होना चाहिए, आई हो जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पीरियोडिक होगा, तो एग्जैक्टली ये इसी तरह से वर्क करेगा। मैं अभी आपको आउटपुट बताने के बाद में समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसे रन कर देते हैं। ओके, इट्स आस्किंग फॉर अ नंबर, तो लेट अस पुट 23 एंड एंटर। ओके, सो यू कैन सी हियर दैट ये पूरी 23 की टेबल प्रिंट हुई। अब ये वर्क किस बेसिस पे हुआ है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसने एग्जैक्टली वर्क हुआ तो कैसे हुआ है। सबसे पहले इंटरप्रेटर जो है वो कौन से वाले स्टेटमेंट को यूज करेगा, इसे, एंड देन फिर जब यहां होगा तो यहां आने पर क्या मिलेगा, आई। तो आई को चेक करने के लिए सबसे पहला पार्ट हुआ 1, एंड इस 1 के लिए इंटरप्रेटर को कहां पर एग्जीक्यूशन मिला है, वो उसे यहां पर आया। जब वो यहां आएगा तो प्रिंट ए इंटू आई। आई की वैल्यू इनिशियली अभी क्या है 1, तो जब एंटर हमने करी ए की वैल्यू 23। ओके, तो जब हमने ए की वैल्यू 23 पुट करी, ओके, तो 23 इंटू 1, 23 इंटू 1 23 प्रिंट हुआ। ओके, इसके बाद में आई के लिए किस पर आया हो, सेकंड वैल्यू मीन्स आई इज इक्वल टू 2, अगेन 2 के लिए फिर a इंटू आई दैट इज 46, देन i इक्वल्स टू 3, देन i इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन। तो यू कैन सी कि यहां पर 1 बाय 1 करके वो i इक्वल्स टू 10 तक के लिए प्रिंट हुआ, एंड इस वे में प्रिंट a इंटू आई से वर्क हुआ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि हमारा आउटपुट जो था वो पीरियोडिक था, इसलिए हमने इजिली इसे क्या किया, प्रिंट कर दिया। ओके, तो इन दिस वे वी कैन प्रिंट। ओके, नाउ लेट अस सी अनदर थिंग दैट मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको इस वे में भी प्रिंट कर सकता हूँ, दैट a वी आर यूजिंग द कॉमा, तो a and then I am writing here this one, then I, and then equals, and that's it. And now if I am going to run it, enter a number, again 23, and you can see the output here, that what is the output. Okay, तो ये हमारा यहाँ पर क्या आया, आउटपुट आ गया 23 इंटू 1 इक्वल्स टू 23 इंटू 10 तक। इस वे में भी हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट वाला एक प्रोग्राम हुआ, तो हम इसे क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन।
अगर मैं यहाँ नेक्स्ट की बात करूँ तो लेट मैं अब कर देता हूँ यहाँ पर मैंने लिया नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। ओके, एंड इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द फॉर। अब इस पर भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नंबर जब होगा तभी यूज करेंगे और उसी के बेसिस पर उसे रन कर पाएंगे। सपोज मैंने एंटर यूर नेम किया, यूजर ने एंटर इनपुट किया, नेम इनपुट किया, फिर हम यहाँ फॉर सी एच दैट इज कैरेक्टर इन नेम। ओके, एंड आई एम राइटिंग हियर प्रिंट ch. Okay, and now let us run. Okay, enter your name. I'm writing the name here. Let it be Python only, and you can see ch, that is एक एक character के लिए python, it is printing here Python। इस तरह से हमने क्या किया, प्रिंट करवाया, तो कैरेक्टर्स भी प्रिंट हो गए। तो नॉट ओनली इन द नंबर्स, यहाँ पर हम इस तरह से कैरेक्टर्स में भी कर सकते हैं। अगेन आई एम कमेंटिंग हियर एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। तो अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ रेंज फंक्शन कि रेंज एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो इस तरह से मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, मुझे ये नहीं करना है कि ये बार बार करना होगा। तो दैट्स व्हाई इट्स बेटर कि मैं यहाँ आपको रेंज फंक्शन बता दूं और उसके थ्रू करें हम। रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट containing a sequence, okay, a sequence of numbers starting with start and ending with one less than stop, one less than stop। तो बेसिकली इसका सिंटेक्स मैं आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। दैट मैं यहां लिखता हूं रेंज एंड हियर वी कैन यूज स्टार्ट और we can use stop and also you can use step। okay, all these are optional। we can put the this one also in commas because you need to separate by the comma only if you are using it, otherwise no need। okay, so we can like start, stop and step। इस वे में हम किसका यूज कर सकते हैं, रेंज का। तो लेट्स डू अनदर वन। तो यहाँ पर मैं आपको रेंज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ कंप्यूट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। okay, factorial of a number। you know the factorial, if you don't know the factorial of a number तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके किसी पर्टिकुलर नंबर तक का कंटिन्यूएशन में प्रोडक्ट। मीन्स अगर हम फैक्टोरियल 5 कहते हैं तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 रिजल्ट्स टू 120। तो हमें किसी भी उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो वो किस तरह से हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इस वे में, अगेन मैं अब यहाँ इनपुट नहीं करवा रहा हूँ बार बार, हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं a is equals to that 5। तो 5 का नंबर 5 का फैक्टोरियल प्रिंट करवाते हैं। यू कैन यूज द इंट इनपुट ऑल्सो इफ यू वांट। तो हियर अब जैसे मैंने कहा कि आपको यहाँ पर फैक्टोरियल यूज करना है, तो मैं जब इस तरह की यूज करना चाहता हूँ, इस तरह की कैलकुलेशन करता हूँ, तो मेरे माइंड में भी कोई सा एक जो है वो मेमोरी रिजर्व होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस को सेव करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ फैक्ट इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर का यूज करूंगा। फॉर का यूज कहां तक करना है, देख वी कैन यूज फॉर आई इन। तो रेंज फंक्शन का जब मैं यूज करने अभी लिखा था स्टार्ट, तो मुझे 1 से लेके कहां तक जाना है, मुझे 1 से लेके n तक जाना है। तो क्योंकि 1 से n तक जाना है तो हमने जैसे कि यहाँ लिखा है कि जिस पर हम एंड करने वाले हैं वो 1 लेस देन स्टॉप होगा। ओके,
तो अगर मुझे a तक जाना है तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, a प्लस 1, एंड बाय डिफॉल्ट 1 का ही इंक्रीमेंट होता है, तो वी डोंट नीड टू राइट द इंक्रीमेंट, एंड हियर वी कैन यूज फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू i। ओके, जब कंप्लीट कर दे तो यहाँ इंडेंटेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं इसी प्लेस पर लिख देता हूं तो मुझे हर बार आउटपुट मिलेगा, इसलिए बैक स्पेस आए तो इसका मतलब है हम फॉर से क्या हो चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। और अब मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट फैक्ट, या ऐसा भी लिख देते हैं हम कि प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ a is fact, and let we run the program, shift F10, it is 120। ओके, तो यू कैन सी अब सपोज मैं आपको यहां बताता हूं कि मैं अगर इसको यहीं लिख देता तो क्या होता, आई 1 से लेके 8 तक, जहां 8 तक जाता तो 5 टाइम्स रन होता। इस 5 टाइम्स में हर बार, ओके, ये जो 5 टाइम रन होता तो इस 5 टाइम में मुझे हर बार क्या होता, आउटपुट मिलता, जैसे इस बार मिलने वाला है, जो कि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने वहां पर ऐसा नहीं किया। यू कैन सी फैक्टर 5 is 1, फैक्टर 5 is 2, फैक्टर 5 is 6, 5 is 4 एंड सो ऑन। गलत है, तो मुझे तो लास्ट आउटपुट चाहिए ना। बट चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताता हूँ। अभी फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई है, बट हुआ क्या, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यहां पर मैं बता सकता हूं आपको कि इनिशियली वैल्यू क्या हो। इनिशियली फैक्ट की वैल्यू जो है वो क्या है, 1। ओके, तो ये फैक्ट इनटू आई हुआ, मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रिंट फैक्ट। ओके, और इसको हम कर देते हैं वैल्यू ऑफ फैक्ट आफ्टर, की वैल्यू ऑफ फैक्ट आफ्टर ith इटरेशन। ओके, तो हर बार की वैल्यू भी डिस्प्ले हो जाएगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली वहां क्या होते जा रहा है। क्लियर, तो अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग इट। जो जब हम इस तरह से करते हैं तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो पहले फैक्ट की वैल्यू 1, तो 1 into 1 1, then 1 into 2 it is 2, 2 into 3 it is 6, 6 into 4 तो 24, and 24 into 5 120। तो इस वे में हमें क्या मिली, वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी। ओके, तो आप कुछ इस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि रेंज फंक्शन कैसे वर्क करता है, पर ध्यान देना है कि रेंज में जो स्टॉक पे हम वैल्यू दे रहे हैं तो वो स्टॉक वाली वैल्यू जो है वो क्या होगी, इंक्लूड नहीं होती है, वो एक्सक्लूसिव है, नॉट इंक्लूसिव। तो ये हमने फैक्टोरियल देखा। अब मैं आपको कुछ और भी बता देता हूं। यहाँ पर हमारे पास में और भी स्टेटमेंट है, वो है ब्रेक एंड कंटिन्यू, जो कि हम यहाँ पर लूप में यूज कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ दे रहा हूँ फॉर लूप के साथ ही, कि हम किस तरह से बना सकते हैं। जैसे सब में आज का मेरा लास्ट जो प्रोग्राम है फॉर लूप पर, वो है टू चेक नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ओके, तो यहां हम यूजर से नंबर इनपुट करवाते हैं। तो मैंने कहा n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर। ओके, नाउ मुझे क्या करना है भाई, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई सा भी एक नंबर अगर 1 या नंबर इटसेल्फ उसके अलावा किसी से भी डिविजिबल होता है तो वो प्राइम नहीं है।
तो हम यहाँ कह सकते हैं फॉर आई इन रेंज। तो रेंज कहाँ से कहाँ जानी है, 2 से स्टार्ट करना है क्योंकि 1 से तो सभी डिविजिबल है और n-1 तक जाना है, तो हम स्टॉप कहाँ पे करेंगे, n पर करेंगे, बिकॉज n इंक्लूड नहीं होगा। एंड अब हम यहाँ कर देते हैं कि इफ, तो इफ कंडीशन का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं लूप के अंदर भी, अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इफ एग्जैक्टली है क्या कि इफ n जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो i से, तो मैं कह सकता हूं n जो है अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है i से, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 से लेके n के बीच में कोई सा एक नंबर आया है जिससे हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल है, और अगर n डिविजिबल है तो उसके प्राइम होने के चांसेस नहीं है। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि इफ n परसेंटाइल i डबल इक्वल 0 हो तो वो प्रिंट कर दे कि n जो है इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, एंड क्योंकि मैं यहां पर अगर ये लिख भी देता हूं, तो मैं आपको अभी बताता हूं, पहले यहां पर इतना कर लेते हैं, उसके बाद हम अब बाहर निकले। एंड अगर यहां पर हम दे रहे हैं प्रिंट एन इज प्राइम, तो प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इस तरह से लिखने जाता हूं तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो चलना ही है डेफिनेटली, क्योंकि ये बाहर है, इफ के भी बाहर है और इसके भी बाहर है। अब अगर ऐसा हुआ तो एन इज प्राइम तो फिक्स होगा और ये तो प्रिंट होगा ही होगा। इसलिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि ऐसे केस में अब बोले सर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इफ के साथ में यहाँ एल्स यूज कर दें। तो मैं एल्स यूज करता हूं तो क्या होगा, एन इज प्राइम। तो अब पहले ही केस में दैट हम जो भी नंबर इनपुट करने जा रहे हैं, लेट अस रन, ये सही नहीं है जो मैं बता रहा हूं आपको। ओके, तो हम इसे रन करते हैं। एंटर अ नंबर, आई एम इनपुटिंग हियर ओनली 4। 4 इज नॉट अ प्राइम, 4 इज प्राइम। तो जैसे ही मैंने रन करा तो पहले 2 के लिए रन हुआ, एंड दैट इज यहां पर हुआ 4 परसेंटाइल 2, तो ये ट्रू हो गई कंडीशन, इसलिए आ गया 4 इज नॉट अ प्राइम। फिर जब यहां से बाहर गया तो 2 दैट इज आई की वैल्यू हो गई 3, तो 4 परसेंटाइल 3 जीरो नहीं है, तो हो गया एल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस तरह से जब चला रहा हूं तो मुझे वैल्यू नहीं मिली। तो हम यहां पर क्या करते हैं, that what we can do, we can use break, कि भाई जिस पर्टिकुलर टाइम पर एक बार आ गया कि नंबर प्राइम नहीं है, एक बार आ जाए कि नंबर प्राइम नहीं है, तो क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए, लूप के बाहर चले जाना चाहिए। अब एल्स को हम यूज कर सकते हैं इन फॉर ऑल्सो, तो हम यहाँ एल्स का यूज कर सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू रन इट अगेन। F9, let 17 इज अ प्राइम, क्योंकि ये लूप जो है वो चलता रहा जब तक लास्ट तक। ठीक है, तो ये कहां तक, लास्ट तक, 2 से लेके 16 तक एक भी वो नहीं हुआ, तो इसलिए एल्स पर चले गया। ओके, 2 से लेके बिल्कुल 16 तक किसी में भी डिविजिबल नहीं था, तो एल्स पे चले गया। बट अगर मैं फिर से किसी अदर नंबर के लिए करता हूं, एंड आई एम राइटिंग हियर लेट 14, तो नॉट अ प्राइम। ठीक, क्यों, क्योंकि यहां पर इसने शो कर दिया पहले तो ब्रेक हो गया। तो अब ब्रेक किस पे हुआ, मैं ये भी चाहूं तो बता सकता हूं कि यहां हम लिख देते हैं n इज नॉट अ प्राइम बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ, एंड हियर वी कैन राइट i। ठीक, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं। तो इसके बेसिस पर
अब मैं इसे रन करने जाऊंगा। 14 is not a prime because it is a multiple of 2। ठीक, अगर हमने दिया 21 बिकॉज मल्टीपल ऑफ, तो जो भी फर्स्ट नंबर होगा, यानी अगर 5 का मल्टीपल है तो 5, वो जहां पर भी ब्रेक मिला है ना उसे 3 के बाद ही ब्रेक हो गया, 3 के बाद ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। एंड आज हमने जो देखा वो आप स्पेशली देखिएगा, रेंज, ब्रेक, फॉर में हम एल्स का यूज कर सकते हैं एंड फॉर का यूज इस तरह से होगा। नेक्स्ट स्टेट का यूज मैं आप अलग से ट्यूटोरियल में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।